Hello, and welcome back to Manchester Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between Kolkata Knight Riders and the Chennai Super Kings at Eden Gardens. कोलकाता में खेला जाएगा ये मुकाबला, बहुत इंपॉर्टेंट गेम फॉर केकेआर, मस्ट विन गेम है और चेन्नई ऑफ कोर्स ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। दोनों टीम्स इस सीज़न खेली थी एट चेपॉक और बहुत ही ख़राब मुकाबला था वो। अगर चेन्नई की बात करें, पूरा सीज़न उनके लिए काफ़ी ख़राब रहा है, बट वो तो अब ईजिली वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स थे में से था उनके लिए सीज़न, जहाँ पे वो बिल्कुल नहीं खेल पाए थे उस मैन। और हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं इस सीज़न, सबसे ज़्यादा विकेट्स अभी भी उसी टीम ने दी हैं स्पेन को, जो कि एक टाइम पे स्ट्रेंथ हुआ करती थी। हेड-टू-हेड की बात करें तो अभी भी काफ़ी आगे 19-11 से लीड करे चेन्नई। लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो 3-2 से लीड कर रही है कोलकाता। और ईडन में जब मुकाबला हुआ है तो भी चेन्नई आपको आगे दिखी है बाय 6-4। सेक्शन 2 विच इज़ वेन्यू, तो स्कोरिंग बैटिंग सीजन ईडन की बात करें तो अगेन एक बहुत ही अच्छा बैटिंग सर्फेस रहा है जब तक स्पिन नहीं आती है। हमने लास्ट 2-3 मैचों में देखा विकेट ड्राई रहा है, स्पेशली जो आखिरी मुकाबला था बहुत ड्राई विकेट था और पेस को मारना कंपैरेटिवली इजी रहा है। और वो क्योंकि आप बोल सकते हैं ना सिर्फ इंडिया की बल्कि दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट आउटफील्ड में से एक है, और जैसे आप वो क्लियर करते हो उसके बाद में बहुत वहाँ पे रन्स देखने को मिलता है, बॉल रुकती नहीं है। और साइड विकेट्स भी आपने ईडन में देखे हो तो वहाँ पर जैसे बॉल जाती है और उसके बाद उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस वजह से भी आपको रन्स दिख रहे हैं, बट जैसे ही स्पिनर्स आते हैं गेम जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है और केकेआर के स्पिनर्स आपको अगेन डोमिनेट। केकेआर के एक्चुअली पिच की काफ़ी बात हुई थी, कोलकाता को चाहिए था होम एडवांटेज, वो स्पिन होम एडवांटेज दिया था चेन्नई ने उनको जब वो खेले थे चेपॉक में। और अच्छे होस्ट हैं वो, अच्छी खातिरदारी की थी उन्होंने, टर्निंग विकेट दिया उन्हें और फिर डह गई चेन्नई। सेक्शन 3 विच इज प्रॉब्लम 12, तो केकेआर के लिए रमन गुरबाज, सुनील नारायण वापस ओपन करते हुए दिखेंगे। नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे बहुत ज़बरदस्त खेला है पेस को और बहुत स्ट्रगल किया स्पिन के अगेंस्ट। उन्होंने लास्ट सीजन भी बहुत स्ट्रगल किया था अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स जैसी स्पिन आई थी। अंग्रेज रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रसल, मोइन अली, रमनदीप, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, तो सेम लाइनअप के साथ में वो जाना चाहेंगे। 1 रन से वो विक्ट्री थी इन द लास्ट गेम और कुछ बदलाव करने कुछ खास है नहीं। फेज वाइज की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको दिखेंगे वैभव, राणा, मोइन और मोइन अगेंस्ट इस फॉर्मर साइड लास्ट मैच भी खेले थे। मिड ओवर्स की बात करें तो आपको देखेंगे वरुण, नारायण, मोइन एंड रसल। डेथ में राणा के 2, वरुण, नारायण 1। तो ये मैं पिछले 3 सीज़न से बात करता हूँ, 2 से 3 सीज़न सुनील नारायण को हमेशा से कोलकाता चेन्नई के अगेंस्ट बचा के रखती है, उनके ओवर्स डेथ में करवाती है। और अब क्योंकि वरुण आ गए हैं तो दोनों में से एक हमेशा जो है, अगर मैच उनके पक्ष में नहीं जा रहा होता है तो मतलब 100 पे ऑल आउट हो गए तो वो तो पहले ही करा देंगे, बट हमेशा कोशिश करते हैं उनके जो ओवर्स हैं बैक एंड के लिए बचा के रखें। और वैभव 1 से 2 ओवर, जो कि अब स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर भी बन गए साइड में। सीएसके के लिए बात करें तो अब आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे शेख रशीद या फिर उर्विल पटेल। तो उर्विल पटेल लास्ट मैच में लास्ट मैच तो थे नहीं, लास्ट मैच में डेब्यू करने वाले थे वंश बेदी, जो कि दिल्ली के प्लेयर हैं, अच्छा दिल्ली प्रीमियर लीग किया था। अनफॉर्चुनेटली वो वार्म में हो गए इंजर्ड, टीम शीट में उनका नाम था, अब क्योंकि इंजर्ड हो गए काट के फिर दीपक हुडा को लेके आना पड़ा। अब प्रॉब्लम यह है कि उर्विल पटेल स्ट्रेट अवे लाइनअप में आ जाते हैं, लेकिन स्लॉट वाली दिक्कत है किस ऑर्डर पे खेलेंगे। उर्विल पटेल वैसे है ओपनर फ्रॉम गुजरात और अच्छा खासा खेलते हैं, बढ़िया। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर सईद मुश्ताक हर बार की तरह अगर सईद मुश्ताक पहले होती और ऑक्शन बाद में होती तो आयुष मात्रे भी पिक होते, उर्विल पटेल भी पिक होते ऑक्शन में, बट अनफॉर्चुनेट था कि सईद मुश्ताक बाद में, डोमेस्टिक सीजन बाद में हुआ है और ऑक्शन हमारी पहले हुई है। तो कमिंग बैक आयुष मात्रे, सैम करन, रविंद्र जडेजा, डेविड ब्रेविस, शिवम दुबे, एम एस धोनी। अब दीपक हुडा मुश्किल लगता है खेलेंगे इस मैच में, तो रविचंद्रन अश्विन यादव वापस आ सकते हैं या फिर उर्विल पटेल वो वाली जो स्लॉट है वहाँ खेल सकते हैं। ऊपर चले जाएंगे नंबर 2-3 पे कहीं पे, और फिर वो जो है एक एक स्लॉट जो है नीचे चले जाएंगे, तो उर्विल पटेल के खेलने के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। या फिर रविचंद्रन अश्विन आ जाएंगे और बाकी की लाइनअप सेम रहेगी। नूर अहमद, मतीशा पतिराना, खलील अहमद। और फेजर की बात करें पावला, आप देखेंगे खलील, कंबोज, करन, मिडल ओवर्स में नूर, जडेजा, पथिराना और अश्विन अगर खेलते हैं तो डेथ में पथिराना के 2, खलील 1 से 2 ओवर और नूर भी आपको आखिरी 5 में 1 ओवर करते हुए दिख जाएंगे, या फिर सैम करन। हालांकि सैम करन और ईडन की मैं आगे कहानी बताता हूँ। सेक्शन 4 विच इज़ प्लेयर कुंडलीज, क्योंकि सारे ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं यहाँ पे, सारी कहानी आपको बदल जाएगी। जैसे रेमन अग्रवाल की आपको दिखेगी कि इस वेन्यू पे उन्होंने वो 81 किया था, इसकी हमने बात की थी, डे गेम में आया था और इस टीम के अगेंस्ट 1 रन है। नूर अहमद के अगेंस्ट 3 डिसमिसल हो गए हैं। अब एक तो इसी वेन्यू पे आया था ईडन में, वो भी चला देता हूँ मैं, वो उसी गेम का 81 वाला, उसमें वो गुजरात के अगेंस्ट मैच था और उसमें आउट हुए थे। इसके अलावा 1 डिसमिसल आपको सीपीएल में दिखेगा और 1 डिसमिसल अभी रिसेंटली SA20 में आया था 2025 में ही, तो 3 डिसमिसल अब हो गए उनके अगेंस्ट। एक पथिराना अगेंस्ट आपको दिखेगा, एक्चुअली पथिराना बहुत बढ़िया खेला उन्होंने, और 1 डिसमिसल अगेंस्ट रविंद्र जडेजा,
जो कि आया था आई थिंक एशिया कप में। सुनील नारायण इस वेन्यू पे रन्स भर भर के विकेट्स, हेड टू हेड की अगर बात करें 44 किया था उन्होंने लास्ट मैच में अगेंस्ट दिस साइड, जो कि इनका हाई स्कोर भी हो गया है अब इस टीम के अगेंस्ट, और 30 विकेट्स भी पिक कर चुके हैं। स्ट्राइक रेट 14 की हो जाती है, 16 विकेट्स हैं सेकंड इनिंग्स में, अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही है। खलील अहमद के अगेंस्ट 2 डिसमिसल हैं लास्ट मैच में, उनको भी इन्होंने कूट दिया था, और 4 बार रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट डिसमिसल हो चुके हैं। आखिरी बार चेपॉक में आउट किया था लास्ट सीजन उन्होंने, और नूर अहमद के अगेंस्ट पहली ही डिलीवरी पे बोल्ड हुए थे, तब तक कर चुके थे 44। ये डिसमिसल आपको दिख जाएगा, स्ट्रेट अवे पहली बॉल और डंडे ऑन अ गोगली। अजिंक्य रहाणे इस वेन्यू पे अब रिकॉर्ड जो है बेहतरीन होता जा रहा है। एक टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया था, और अब जब से आए हैं वो चेन्नई के लिए, जब पहला मुकाबला यहाँ खेला और उसके बाद से जब यहाँ कैप्टन बना है, रन ही रन बना रहे हैं, जब तक स्पिन नहीं आ रही तब तक। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 25 का एवरेज है, 350। इंटरेस्टिंगली लास्ट टाइम जब चेन्नई के लिए यहाँ खेले थे उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अजिंक्य रहाणे ही थे। वैसे सीएसके बॉलर्स आपको एक डिसमिसल रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट दिखेगा, एक खलील अहमद के अगेंस्ट ऐसा कुछ खास है नहीं, और नूर अहमद को बहुत ज़्यादा ही जो है शांति के साथ में कि बस निकल जाए, वो वैसे खेला। अंग्रेज रघुवंशी इस टीम के अगेंस्ट 24 ऑफ 18 और आउट हुए थे। रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट पहली इनिंग में इनको भेज देते हैं, सेकंड इनिंग्स में काट देते हैं, जब बड़ा चेज हो गया तो फिर कट जाएगा। रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट वो रिवर्स स्वीप मारने गए थे, वहाँ आउट हुए थे, दिखा देंगे आपको। वेंकटेश अय्यर इनका सबसे खराब एवरेज चेन्नई के अगेंस्ट ही है, 150 मारा है इन्होंने, और मैचेस में आपको एक डिसमिसल रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट दिखेगा, एक खलील अहमद के अगेंस्ट दिखेगा। इनफैक्ट रविंद्र जडेजा ने दोनों लेफ्टीज को सेम मैच में आउट किया था, नारायण को भी और वेंकटेश अय्यर को भी, ये बताने के लिए कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंड बैटर के अगेंस्ट बॉलिंग कर सकता है। रिंकू सिंह इस टीम के अगेंस्ट 250, दोनों वाइल्ड चेजिंग, और प्रमोट कर दिया जाता है इन्हें कई बार, जब चेज होता है तो बोला जाओ आप खत्म करके आ जाओ। रिंकू सिंह वजह सीएसके बॉलर्स, एक डिसमिसल जडेजा और एक डिसमिसल नूर अहमद, जो कि आई थिंक इसी वेन्यू पे ही आया था वो। इनफैक्ट बहुत दूर की डिलीवरी चाइनामैन, और बहुत दूर से मारने गए और विकेट दे दिया अपना। रसल इस वेन्यू पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और लास्ट मैच में फाइनली प्रमोट कर दिया गया। पता नहीं कैसे केकेआर को समझ में आ गई कि इन्हें ऊपर भेजा जा सकता है, और हेड टू हेड में फिलहाल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट दिस साइड, स्पेशली चेपॉक पे, जहाँ पे इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कुछ करने की, ना विद द बैट ना विद द बॉल, और 9 विकेट्स भी हैं। फिर मैचेस में आपको 4 डिसमिसल सैम करन के अगेंस्ट दिखेंगे, और सैम करन ये हमने बात की थी कि जो इंग्लिश, मुझे मैच बहुत अच्छे से याद है, पंजाब और केकेआर का मुकाबला था, उस मैच में हमने बात की थी कि इंग्लिश ऑलराउंडर्स के लिए ईडन में कुछ बहुत बढ़िया यादें हैं नहीं। ये उस मैच में आए थे सैम करन इनके अगेंस्ट सेकंड लास्ट ओवर डालने, तब तक मैच जो था बिल्कुल इवन था। सैम करन आए अगेन, अ वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ईडन इंग्लिश फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, उन्होंने उस मैच में 3 छक्के खाए थे उस ओवर में, और वो मैच खत्म हो गया था। 4 बार आउट भी गया, अभी रिसेंटली IL-T20 में भी खेले थे उनके अगेंस्ट। रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट 2 डिसमिसल दिखेंगे, 1 अगेंस्ट नूर अहमद, ये दिखा भी दूंगा आपको, CPL में आया था, और एक पथिराना के अगेंस्ट भी है जो कि आया था ऑन एन ऑफ कटर। मोइन अली इस वेन्यू पे 8 ओवर्स में 3 विकेट, और हेड टू हेड की बात करें तो फिलहाल 2 विकेट्स हैं। लास्ट मैच में जब खेले थे एक तो हर जगह ये थे, ये हर जगह कैच वैच पकड़ रहे थे, विकेट भी ले लिया था उन्होंने। रमनदीप सिंह इस वेन्यू पे वो एक तो वापसी की, खराब सीजन जा रहा है, और मैचेस में एक कंशुल कम्बोज के चल देगा। फिर अर्शित राणा हेड टू हेड में 2 विकेट्स हैं, और वरुण चक्रवर्ती 11 विकेट्स हो गए हैं अब, स्ट्राइक रेट 21, और लास्ट 4-5 इनिंग की बात करें, अब तक टोटल 10 मैचेस खेले हैं, आई थिंक 2 बार विकेट लेस गए हैं, बाकी हर मैच में विकेट लिया है इस टीम के अगेंस्ट, या तो 1 या फिर 2 से ज़्यादा कभी नहीं लिए। वैभव अरोड़ा अगेन 6 विकेट्स हो गए हैं अब इस टीम के अगेंस्ट 16 ओवर्स में, और रोल जो है इस सीज़न काफ़ी बढ़ गया। सैम करन इस वेन्यू पे जैसे हमने बात की विद द बॉल वो रन खा गए थे, अब फिलहाल 7 ओवर्स में 104 रन है और 1 ही विकेट है। और विद द बैट इस वेन्यू पे बात करें सैम करन 4 रन ऑफ 9 डिलीवरीज। सैम करन हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो फिलहाल 155 है इस टीम के अगेंस्ट, और 5 विकेट से पिक किए हैं विद द बॉल। फिर मैचेस में आपको सुनील नारायण के अगेंस्ट, सुनील नारायण को एक्चुअली बहुत बढ़िया खेला, IL-T20 में भी रिसेंटली बहुत अच्छा खेला था, इनफैक्ट 3-4 छक्के भी मार चुके हैं इनके अगेंस्ट, अच्छी तरीके से रीड करते हैं, विच इज़ वेरी रेयर। रसल एक डिसमिसल, और एक वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट फिलहाल कोई डिसमिसल नहीं है, और उन्हें भी एक्चुअली ठीक ठाक खेला है। रविंद्र जडेजा इस वेन्यू की अगर बात करें, इस वेन्यू पे 11 विकेट्स हैं, कुछ बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं रही है, सेकंड इनिंग्स में बेहतर है नंबर्स, और वहीं विद द बैट बात करें तो 36 नॉट आउट का वो हाईएस्ट स्कोर आया है इनका फिलहाल अभी तक। फिर हेड टू हेड की बात करें 24 विकेट्स पिक कर चुके हैं और हाईएस्ट स्कोर ऑफ 36 नॉट आउट। फिर मैचअप्स की अगर बात करें 3 डिसमिसल सुनील नारायण के अगेंस्ट हो गए, इंक्लूडिंग द लास्ट गेम, लास्ट मैच में सुनील नारायण ने विकेट लिया था इनका वो ऑफ ब्रेक पे, और एक डिसमिसल वैभव अरोड़ा के अगेंस्ट भी है। वरुण चक्रवर्ती को फिलहाल विकेट नहीं दिया है, और बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने अगेंस्ट सुनील नारायण, और ये MS धोनी ये रीज़न थे कि इनकी वजह से सुनील नारायण के ओवर्स बचाए जाते थे हर बार,
और अब ऊपर आ रहे हैं। डेविड ब्रेविस मुंबई के लिए मुकाबला खेला था अगेंस्ट केकेआर, 29/19 किया था और उस मैच में आउट हुए थे अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती। एक छक्का ही मारा था इन्होंने, ये 6 रन दिख रहे हैं, ये छक्के का था। उसके बाद में बोल्ड हुए थे, नहीं बोल्ड नहीं हुए थे, स्टंप हुए थे। इनफैक्ट मैं डिसमिसल चला भी दूंगा ऑन अ गूगली। इसके अलावा सुनील नारायण के अगेंस्ट 2 ही डिलीवरीज हैं। स्पिन एक्चुअली बढ़िया खेला है उन्होंने, इतना ख़राब स्पिन खेलते नहीं है, बट वरुण चक्रवर्ती वो गूगली इस मैच में ज़रूर थ्रेट रहेगी। शिवन दुबे, इस वेन्यू पे शिवन दुबे की बात करें, 50 मार चुके हैं, जो कि बैट फर्स्ट करते हुए आई थी इस टीम के अगेंस्ट। फिर मैचेस की अगर बात करें, वेबर रोड के अगेंस्ट 2 डिसमिसल है, एक बोल्ड हुए थे और उस मैच खत्म हो गया था। वरुण चक्रवर्ती अच्छा खेला है, उन्हें 2 छक्के उन्होंने ईडन में मारे थे बैक टू बैक, 2 छक्के चौक मारे थे लास्ट ईयर बैक टू बैक। सुनील नारायण 33/35 और एक डिसमिसल रसल के अगेंस्ट है। काफ़ी अगर बाकी बैटर्स से देखें तो बेहतर खेला है। एम एस धोनी, इस वेन्यू की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो फिलहाल 48 का एवरेज है, 350 मार चुके हैं जिसमें से 2 बैट फर्स्ट करते हुए आई है। और मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि रसल के अगेंस्ट 2 डिसमिसल है, वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट 3। अब मैं डिसमिसल चला देता हूँ। 12 रन से एक डिसमिसल दिखेगा आपको ये बोल्ड होते हुए ना गूगली, और अगर बाकी के 2 देखने हैं तो फिर पीछे जाओ, इसी को रिप्ले कर लो इसका, क्योंकि एग्जैक्ट सेम डिसमिसल है। तीनों बार गूगली आई है, तीनों बार बोल्ड हुए हैं और कुछ इसी तरीके से हुए हैं, तो यही चला लो, बार बार सेम डिसमिसल है। सुनील नारायण 3 बार आउट कर चुके हैं इंक्लूडिंग द लास्ट गेम, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। 16 का एवरेज, 52 का स्ट्राइक रेट और फैंटेसी स्पेशल, जो कि मैं इस चैनल पे 2-3 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। अपने करियर की पहली बाउंड्री, जो कि इकलौती बाउंड्री है मैं धोनी मारी थी अगेंस्ट सुनील नारायण, वो आई थी ऑन एन आउटसाइड एज, थर्ड मैन पे वो जो एज था वो चौके में गया था, दैट टू ऑन अ फ्री हिट। इतना डोमिनेट किया है सुनील नारायण ने। और जब मैंने लास्ट टाइम डाला था, काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया था कि कमेंट्स में कि माही भाई को ट्रोल कर रहे थे, बट एक्चुअली अगर आप देखो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सेंसिबल है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको बॉलर ट्रबल कर रहे हैं, आपको लगता है थ्रेट है, तो वो स्मार्टली निकाल रहे हैं और फिर दूसरे बॉलर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो गेम सेंस वाली बात है। उर्विल पटेल तो क्योंकि अब इनके खेलने के चांसेस हैं, इनके नंबर्स भी डाल दी, 2 इनिंग्स में बनी थी, एक्चुअली पुराना स्कोर है काफ़ी, 2018 में खेला हुआ शायद। अंशुल कंबोज तो फिलहाल 7 ओवर्स में 4 विकेट हैं, तो आपको 2 विकेट्स दिखेंगे। फिर नूर अहमद में अगेन आपको 3 विकेट्स दिखेंगे, एक में 2, एक में 1, और तो 4 ओवर्स 21 फॉर 2, जो एक ही इनिंग उन्होंने यहाँ पे खेली थी। फिर खलील अहमद की बात करें, 8 विकेट्स हो चुके हैं इस टीम के अगेंस्ट। बहुत ही खराब मैच उनके लिए रहा था लास्ट वाला, और जब खराब आया तो फिर बहुत ज़्यादा खराब आया। एंड लास्टली मतीशा पतिराना, 7 ओवर्स 50 रन, 1 विकेट और 4 ओवर्स 27 फॉर 1। तो ये हो गए हमारे नंबर्स। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, तो क्या मसाला है उधर। वर्स्ट एवरेज फॉर वेंकीयर इन आईपीएल, सबसे खराब एवरेज उनका किसी भी टीम के अगेंस्ट जो है वो है चेन्नई सुपर किंग्स। 19 का एवरेज है, 150 मार चुके हैं, हाई स्कोर वही है, और बाकी कुछ मज़ा नहीं आ रहा खास। उसके बाद माइलस्टोन 100 पर चलते हैं, और कुछ खास मसाला है नहीं बात करने के लिए बहुत ज़्यादा। आपको ऑलरेडी पता है सबसे ज़्यादा विकेट चेन्नई ने दिए हैं, बहुत बार बात कर चुका हूँ मैं। 50th आईपीएल मैच है फॉर रसल एट ईडन, और उनका 550वां T20 मैच भी है ये। अगेन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है पता नहीं, बस ऐसे लगा सेक्सी डाल दिया। रहाणे 31 रन दूर हैं 5000 आईपीएल रन करने से, और रहाणे वैसे वो फिंगर इंजरी से काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, हाथ आपने देखा उनका कम्प्लीटली टेप्ड है, तो वैसे तो खेलने चाहिए अनलेस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, और दिक्कत हो रही है उन्हें स्पिन से अभी, और पता नहीं क्यों टीम स्ट्रेट अवे रहाणे के अगेंस्ट स्पिन नहीं लेके आ रही है। नंबर 3 वरुण दूर हैं 2 विकेट से 100 आईपीएल विकेट्स करने से, और 100 आईपीएल विकेट से ज़्यादा है कुलदीप भाई के इस लास्ट मैच में भी नहीं हो भाई, वो 99 पे ही अटक गए हैं। इस मैच में मेरे को लगता है वरुण भाई के 100 हो जाएंगे, उनके 99 पे ही अटके रह जाएंगे वो। कैप्टन विकेट पे चलते हैं। नंबर 1 श्री सुनील नारायण जी, लास्ट मैच ज़बरदस्त रहा था उनका, इस टीम के अगेंस्ट 44 भी कर दिया, विकेट भी ले गए। उससे पिछले मुकाबले में रन्स नहीं आए थे, 2 विकेट ले गए थे। उससे पिछले मुकाबले में भी, बट जो उसमें पैटर्न जो है वो तीनों मुकाबले चेन्नई में थे। उससे पहले जब ईडन में खेले थे, पता नहीं वो मैच याद नहीं आ रहा क्यों 2 ओवर्स किए थे उन्होंने उस मैच में ईडन में, और आई थिंक 0 पे आउट हो गए होंगे, सिंगल डिजिट पे आउट हुए थे, वो थोड़ा सा कंसर्न है। बट विकेट ड्राई रहा है, और जैसे ही टीम खेली है स्पिन को, तो मेरे हिसाब से बहुत ही ऑब्वियस होंगे। नंबर 2 वरुण चक्रवर्ती, अगेन विकेट्स आते हैं तो सीधे डंडा लेके आते हैं, तो एडिशनल पॉइंट्स भी मिलते हैं आपको। तो 1 विकेट तो आप जैसे तैसे स्पिन खेल रही है टीम, आप एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरा ले गए तो बहुत ही बढ़िया है, और 1 भी नहीं लेके गए तो फिर लीव ही मत देखना, और तो क्या है। नंबर 3 हर्षित राणा, अगेन लास्ट कुछ मैचेस में फॉर्म थोड़ा सा डिप हुई है, बट अभी भी जो है एक अच्छे ऑप्शन है जिस फेज में वो आ रहे हैं, और वो जिस तरीके से इनकी कटर्स ग्रिप कर रही है ऑन अ ट्राई सर्फेस। एंड लास्टली रविंद्र जडेजा, क्योंकि ऑफकोर्स लास्ट मैच पे रन कर दिए उन्होंने, इस मैच में चैलेंज होगा, बड़ा होगा अगेंस्ट सुनील नारायण। वरुण चक्रवर्ती इस पोजीशन पे आ रहे हैं, और अभी भी डिसेंट ऑप्शन है क्योंकि बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, ड्राई सरफेस है, और कितने ओवर्स मिलेंगे वो कंसर्न है कि लेफ्टीज काफ़ी हैं,
बट ऑल राउंड वैल्यू बहुत ही ऑब्वियस सेफ ऑप्शन। अब आ जाओ विजन की बेस्टी बना ला। तो विजन की बेस्टी बना लेते हैं। और अभी भी एक्चुअली बहुत लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि आपने 2 बैटर की टीम बना रखी है, मेरी बनती नहीं है। तो भाई बहनों, एक तो बहुत पीछे रह रहे हो आप दुनिया से, फिर भी आपको बता देता हूँ कि 2 फॉर्मेट है 7-4-10-1। 7-4 पे आपको मिनिमम 3 बैटर 3 बॉलर लेने होंगे। 10-1 वाले कॉम्बिनेशन पे आपको जो मन करे उसको उठा लो, मिनिमम 1 बैटर 1 बॉलर के साथ में, और सारे बैटर बढ़ने हैं बढ़ लो, सारे बॉलर बढ़ने हैं बढ़ लो। ऑलराउंडर की भी लिमिट नहीं है, 4 से ज़्यादा आप पिक कर सकते हो। मज़े मज़े। तो सीक्रेट कुछ नहीं है, मेरे को अलग से नहीं दे रहा विजन 11, सब बना सकते हो आप। ठीक है, अब आ जाओ। वीटीपी सेक्शन में आपको दिखेंगे रहमान गुरबाज, इसके अलावा खेलते हुए दिखेंगे आपको एम एस धोनी। तो गुरबाज, हालांकि थ्रेड बहुत सारे हैं बट स्मॉल लीग्स में बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन है। बैटिंग सेक्शन चलते हैं। यहाँ पे अजिंक्य रहाणे फिलहाल टीम में, जब तक मतलब टीम स्पिन लेके आ रही तब तक ये ऑलरेडी रन कर देते हैं, और टीम स्पिन क्यों नहीं ले आ रही पता नहीं। आयुष मात्रे एक्चुअली बुरे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब तक स्पिनर्स आएंगे, जो कि केकेआर की स्ट्रेंथ है, तब तक थोड़ा लेट हो चुका होगा। हालांकि इस मैच में मोइन अली पावर प्ले में स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, और इन्होंने पेस को बहुत अच्छा खेला है। पेस के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे इस सीजन इनकी राइट आर्म पेस, लेफ्ट आर्म पेस दोनों के अगेंस्ट 210 211 की है। वहीं सिर्फ लेफ्ट आर्म स्पिन उन्होंने पावर प्ले में फेस किए, जो क्रोनाल को था 10 बॉल में 9 रन हैं। तो वो स्पिन का टेस्ट होगा, बट मुझे लगता है बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि फिर आपके पास में होंगे डेविड ब्रेविस, जो कि मैंने हर मैच में बैक किया। इनफैक्ट लास्ट मैच में नॉट आउट थे वो, और वो डिसीजन शायद रिव्यू हो जाता या फिर वो एम्पायर नहीं देते तो मैच का रिजल्ट भी बदल सकता था। इसके अलावा और कौन होगा टीम में? शेख राशिद मेरी टीम में नहीं है, और मैंने कंसिस्टेंटली आयुष मात्रे को बैक किया है। मतलब टीम में नहीं लिया, बट मैंने हर बार बात की है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है राइट फ्रॉम द फर्स्ट गेम की। फ्लूक नहीं था जो उन्होंने पहले मैच में किया था। क्वालिटी प्लेयर है, अच्छे फॉर्म में, 180 140 के पानी खेल चुके हैं लिस्टे में। अंग्रेज रघुवंशी कंसिस्टेंटली बैट फर्स्ट में बैक किया मैंने, और बैट फर्स्ट में अभी भी आप पिक कर सकते हैं। चेस के अंदर कट जाता है कई बार, अगर लंबा वो टोटल बन गया तो फिर इन्हें शायद उतना जल्दी ना भेजा जाए, फिर वैल्यू भी कम हो जाती है। अब एक अच्छे डिफरेंशियल अगर आपको ट्राई करना है ग्रैंड लीग्स में, वो होंगे शिवम दुबे इस मैच में, क्योंकि जिस तरीके से बाकी बैटर्स ने स्पिन खेला है, शिवम दुबे एक्चुअली नीचे आ रहे हैं। अदरवाइज मैं शायद स्मॉल लीग्स में कंसिडर कर लेता, बट नीचे ज़रूर पिक किए जा सकते हैं उन कॉम्बिनेशंस में जहाँ पे आप टॉप ऑर्डर उड़ा रहे हो। तो फिलहाल के लिए बैटिंग सेक्शन में सेफेस्ट आई थिंक मात्रे हैं, और लास्ट मैच में धर दिए बढ़िया। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे सुनील नारायण, रविंद्र जडेजा, रसल अब थोड़ी सी बैटिंग वाली जो है बढ़ गई है, अब भेज रहे हैं उनको, लेकिन चेस में क्या भेजेंगे? पूरे सीजन लास्ट मैच में चेस में बैटिंग नहीं आई थी उनकी, इतना डोमिनेट किया था केकेआर ने। मोइन अली फिलहाल टीम में है, अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट, और विकेट्स भी ले रहे हैं, और मेजॉरिटी आपको विकेट्स जो दिखेंगे वो लेफ्टीज के अगेंस्ट दिखेंगे। एंड सैम करन ऑलराउंड वैल्यू ऊपर आ रहे हैं, बहुत ऑब्वियस है। हालांकि ईडन इंग्लिश फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हिस्ट्री थोड़ी सी ख़राब रही है। अश्विन खेलते हैं तो बाद में सोचेंगे। और बॉलिंग सेक्शन चलते हैं, वरुण चक्रवर्ती है, नूर अहमद और हर्षित राणा फिलहाल मेरी टीम में। अब जो आप कंसिडर कर सकते हो, और बॉलिंग फर्स्ट आप वेवरोडो को भी कंसिडर कर सकते हो, और वहीं पहले बॉलिंग कर रही है अगर चेन्नई, तो खलील अहमद अभी भी उतने बुरे ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि सामने 2 बैटर्स जो कि थोड़ा सा हिट एंड मिस रहे हैं और डेथ में आएंगे, और इस बार डेथ में रोमारी तो मिलेंगे नहीं इन्हें। और हाँ, बॉलिंग फर्स्ट पथिराना भी आप मैं मतलब मेरी टीम में डेफिनेटली रहेंगे। तो फिर एक जगह कहाँ से उड़ानी बनेंगे, तो नूर अहमद को या खलील अहमद को फिर एक ही ले पाओ, क्योंकि पथिराना बॉलिंग फर्स्ट ड्रॉप तो नहीं किया जा सकते। नेथन एलिस बेचारे मेरे फेवरेट अभी भी बैठे हुए हैं बाहर, एक मैच खेले थे, टीम जीत गई थी, और टीम में समझ नहीं आ रहा कि इनको लेके आएंगे तो ही जीतेंगे। इसके अलावा और कोई आपको खेलता हुआ दिखेगा नहीं अदर अंशुल कंबोज, जो कि फिलहाल के लिए मेरी टीम में नहीं है। बट अंशुल कंबोज के साथ में भी वही है जो हम खलील अहमद की बात कर रहे हैं, सामने 2 बैटर्स जो कि आए और गए कभी भी जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये होगा मेरा बेस कॉम्बिनेशन। फाइनल टीम के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और जो भी बदलाव होगा विकेट रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे विकेट बदलते हमने बहुत देखा है, ड्यू इतना बड़ा फैक्टर नहीं रही है लास्ट कुछ मैचेस में, बट इस मैच में आ गई तो फिर गेम बदल जाएगा। तो ज़रूर आके ड्यू रिलेटेड अपडेट, पिच रिलेटेड और कुछ अपडेट हुआ तो वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। रेफरेंस के लिए टीम देख लेना, छापना मत। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।